नमस्कार, स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का। मैं हूं पुनीत जांगीड़। आज हम लोग जो है बात करेंगे MX3 मॉडल के बारे में। थार रॉक्स का काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, लोगों को पता नहीं है बट जैसे ही पता लगेगा ना तो बावले हो जाएंगे लोग बाग। MX1 के साथ में खड़ा है बट इसकी लुक काफ़ी अलग आ रही है। कारण बताता हूँ मैं। इसके अंदर हमको जो है ब्लैक कलर के इस तरीके के हमको प्रॉपर रिम्स मिलते हैं। उसकी तरह स्टील व्हील नहीं मिलते जो भद्दे से लगते हैं, फिर आप लेने के बाद करवाओगे। इससे अच्छा कंपनी दे रही है, ठीक है। MX3 के अंदर साथ में फ्रंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, दोनों के अंदर देख सकते हो। बट इसके अंदर डुअल टोन जो हमारे को है बम्पर मिलता है, तो टॉप मॉडल वाली फील मिलती है। बस आप फॉग लाइट लगाओ और फ्रंट से कोई बता ही नहीं सकता ये बेस मॉडल है। कारण DRL के भले ही हमको दे रखा है यहाँ पर, बट DRL है इधर इसके अंदर, तो लुक है ना प्रॉपर आ जाएगी जैसे आप एक बार फॉग लैम्प लगा लोगे। LEDs के अंदर प्रोजेक्टर आ रहा है, देखो आप, मैं दिखा देता हूँ। ये LEDs के अंदर आ रहा है। DRL भले ही यहाँ पर है बट LED आ रही है इसके अंदर कंपनी फिटेड, तो कुछ काम कराना नहीं है। फिर उसके बाद में हम जो है बात करते हैं पार्किंग सेंसर की। वो इसके अंदर नहीं है, फ्रंट के अंदर, रियर में ज़रूर मिलते हैं। प्रोफाइल जो है 255 65 R18 की मिलती है, तो MX1 वाले हम लोग जो है आराम से डला सकते हैं अलॉय व्हील और चला सकते हैं। फ्रंट के अंदर हमको वैसे भी 2 व्हील ड्राइव के अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ रहे हैं, कंपनी ने बता ही दिया था जब लॉन्च किया था। रियर में आएंगे नहीं, चाहे आप कोई भी मॉडल ले लो। फिर हम बात करते हैं साइड में, तो साइड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है MX1 से रिलेटेड, बस एक अलॉय व्हील, मतलब जो वो स्टील व्हील है वो ब्लैक आ ही रहा है। अंदर चलते हैं हम लोग। चलो अंदर से पहले हम पीछे की बात करते हैं। साइड में जो है डोर हैंडल्स वगैरह वही MX1 ऊपर तक मॉडल की तरह हमारे को प्रॉपर वो ब्लैकड आउट, और एक हमको बॉडी कलर्ड, तो भूल और जाते हैं। रियर में हम आते हैं तो इसके अंदर जो है कंपनी व्हील कवर लगा के दे रही है, बहुत बढ़िया है, जो कि आप अगर MX1 लोगे तो उसके अंदर नहीं आएगा। फिर यहाँ पर हमको कैमरा भी मिलता है, और क्या चाहिए बताओ आप, सब कुछ तो दे रहे हैं इस मॉडल के अंदर। पीछे इसके अंदर 2 पार्किंग सेंसर्स आ रहे हैं जो कि आपको असिस्ट कर देंगे जब आप पार्क कर रहे होंगे गाड़ी। बाकी जो है ऊपर डिफॉगर मिलता है, और एक चीज़ और आपको दिख नहीं रही होगी, हमको इसके अंदर वाइपर भी मिलता है। यहाँ छुपा के बैठा है एकदम, जब चलाएंगे तब दिखेगा ये। बाकी ऊपर हमारा स्टॉप लैम्प आई गया, और ये हमारे LED के अंदर आ रहे हैं प्रॉपर एकदम। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो जब अंदर जाएंगे ना तो कोई कीलेस एंट्री तो देखो मिलेगी नहीं। अनलॉक करता हूँ मैं इससे। सेंटर लॉकिंग मिल रही है। साइड में बात करते हैं तो ब्लैक आउट इसके डोर हैंडल्स है। ये हमारे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। ये ऑटो के साथ आता है हमारा ड्राइवर वाला। ORVM कंट्रोल भी आ रहे हैं इसके अंदर। सेकंड बेस मॉडल है, और क्या क्या चाहिए बताओ। अंदर चलेंगे तो स्टीयरिंग जो है वो MX5 की तरह आ रहा है प्रॉपर। मल्टीमीडिया कंट्रोल भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल आ रहा है। गेट बंद कर लेता हूँ मैं। ये ग्रैब हैंडल आ ही रहा है अपना। ये देखो आप, सेकंड बेस मॉडल है, और इसके अंदर ऑटो डिमिंग IRVM दे दिया कंपनी ने। तो भाई साहब मजे ही बांध रखे ये देखो, अब इसका एक्सेसरी मोड चालू होएगा। मैंने पुश बटन आ ही रहा है इसमें। कह रहे हो तो बेस मॉडल से है, क्या ही दिखाना उसमें। पुश बटन आता है, पुश बटन स्टार्ट कराएंगे। ये हमारा फ्यूल की कंट्रोल, फ्यूल लिड ओपन करने का जो पहले नहीं आता था। ट्रैक्शन की कंट्रोल, ये हमारा हिल डिसेंट कंट्रोल। ये लेवलर आ गया। ये इसमें म्यूजिक सिस्टम आ रहे हैं यहाँ पर, एक उधर और 2 पीछे आते हैं। वो देखो पीछे एकदम ऊपर की तरफ दिख रहे होंगे। फिर हम जो है MID के अंदर चलते, तो MID तो क्या ही दिखाना, वही सब मॉडल में सेम है। MX5 तक सेम टू सेम वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो पुरानी वाली थार में आता था। उसके कंट्रोल यहाँ है ही, मैंने बता ही दिया। यहाँ पर जो है LED की कंट्रोल्स है कुछ इस तरीके के, आप देखो फ्रंट के अंदर ये हाई बीम लो बीम के साथ में, ठीक है। फिर ये हमारे कुछ इस तरीके के पार्किंग के लिए। फिर साइड में आते हैं तो ये रियर वाइपर के कंट्रोल आते हैं। सबसे बढ़िया यही चीज़ है इसके अंदर कि आपको रियर के अंदर भी वाइपर मिलता है, और ये हमारे फ्रंट के। स्टीयरिंग पे आते हैं, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, आवाज़ अगर आपको बढ़ानी है कम करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारी क्रूज़, मैंने बताई दी आपको। ये जो है प्लास्टिक का पार्ट है, पियानो भी नहीं है और मैं मैट भी नहीं है, तो ये प्लास्टिक का पार्ट है। स्क्रैचेस आ जाएंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है। हॉर्न मैं सुना देता हूँ, इस तरीके का इसका हॉर्न है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे स्क्रीन की तरफ। जो सबसे बढ़िया चीज़ है ना, पहला मॉडल यही है थार रॉक्स के अंदर जिससे हमको कंपनी फिटेड स्क्रीन आने लग जाती है। तो इस मॉडल के अंदर हमको इस तरीके की महिंद्रा जेन्युइन डिस्प्ले मिलती है, जो कि हमारे MX5 तक सेम है। ये देखो, ये सेटिंग वगैरह ओपन कर लो आप। इसके अंदर जो है एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले है, और वो ऑब्वियस सी बात है वायरलेस वाला भी आया नहीं है, तो इसके अंदर भी कहाँ से आएगा, ठीक है। नीचे इसके मैनुअल AC की कंट्रोल्स है। ड्राइव मोड आ जाते हैं इसके अंदर। ये देखो आप, ड्राइव मोड जैसे आप चलाओगे ना, जिप, जैप, स्नो, मड, सैंड, जैसे जैसे आप चलाना चाहते हो वैसे वैसे चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे
टिकटॉक वाले आ गए। ये हमारे पैसेंजर वाला जो ऑन है ऑफ है ये बताता है, ऑफ करने के लिए उधर रहते ही हैं। इसके अंदर ग्लव बॉक्स छोटा सा आ रहा है, AX7 की तरह नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो स्पीकर है वो वहाँ पर आते हैं, तो उस कारण से ग्लव बॉक्स बड़ा हो जाता है। 6 स्पीड का इसके अंदर ट्रांसमिशन आता है। रिवर्स डाल लेते हैं हम लोग, कैमरा दिखा देता हूँ मैं, कैमरे की क्वालिटी कैसी है। कुछ इस तरीके की कैमरा क्वालिटी है, क्लियर है, काफ़ी बढ़िया है, कोई डिसेंट वगैरह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 कप होल्डर आ जाते हैं, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है इसके अंदर कुछ इस तरीके का, और इसके अंदर भी छोटा सा स्पेस है। अब हम चलते हैं पीछे। LED आ जाती है, और बताना भूल गया मैं आपको, इसके अंदर LED आती है कंपनी फिटेड। एक सन ग्लास होल्डर भी आता है यहाँ पर, और IRVM तो मैंने दिखाई दिया था आपको। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, तो मैं गाड़ी ऑफ कर देता हूँ सबसे पहले। पीछे हम चलते हैं तो 90 डिग्री पे डोर ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिससे उतरना चढ़ना आसान होता है। ब्लैक आउट इसकी सीट है, यहाँ से जो है थोड़ा बहुत रिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। ये इसके कंट्रोल्स है विंडो के, और ये हमारे ब्लैक आउट डोर हैंडल्स। फिर पीछे जो है इसके अंदर आर्मरेस्ट आ जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ में, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और आइसोफिक्स इसके अंदर सीट्स आ जाती है, चाइल्ड सीट्स लगा सकते हैं हम लोग, जिसके लिए कोई भी हम्प वगैरह, किसी भी प्रकार का हम्प वगैरह नहीं है। पीछे इसके अंदर एक है टाइप सी पोर्ट आ जाता है, दिख नहीं रहा होगा शायद, ये रहा टाइप सी पोर्ट आ जाता है, और पीछे रियर AC वेंट्स भी आते हैं। और अब हम चलते हैं बूट की तरफ। ग्लासेस जो है वो बड़े कर ही दिए हैं, पहले वाली थार की तरह है नहीं। बूट में जब हम चलते हैं तो ये देखो आप, पीछे जो है 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है यहाँ पर, और बूट मैट जो है कंपनी लगा के दे रही है बेस मॉडल से ही। साइड में ये डोर को ओपन करने का है पीछे से, अभी तो मैं ये बंद कर देता, ग्लास टूट सकता था। ये हमारी बंद हो गई है। तो यही था हमारा थार रॉक्स MX3 मॉडल का वॉक अराउंड और फीचर। मोटा मोटा जो है बहुत बढ़िया एक मॉडल निकल के आता है। अगर आपका बजट कम है, 100% आपको रेकमेंड करता हूँ। बस आप एलॉय व्हील डलाओगे और मौज लोगे, सारे बढ़िया अंदर से एकदम इंटीरियर MX5 वाला ही है, क्योंकि तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।